अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पुलिस के मुताबिक एक अहम ख़बर से आगाह करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आज की जो ख़बर और स्टोरी है वो जनाब DPO डेजी खान अख्तर फारूक के लिए है और उनके नाम पर है। डेरा गाजी खान में जो तफ्तीश के मराहिल हैं उसमें शहरियों को इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि डीजी खान में मुद्दई जब भी मुकदमा दर्ज करता है तो उसके बाद तफ्तीशी और SHO, पुलिस अफसरान या एहलकारान मिलकर जब भी दिल चाहे तो मुल्ज़मान को बेगुनाह करने में कोई देर नहीं करते। इस हवाले से मेरे पास रिकॉर्ड की रोशनी में भी मौजूद हैं काफ़ी सबूत हैं। लिहाजा आज मैं सबूतों के अलावा सिर्फ मैं DPO साहब के नाम पर पैगाम देता हूं और उनके नोटिस में देता हूं कि DPO अख्तर फारूक साहब, अल्लाह ताला ने आपको कोरोना जैसी एक वबा से बचा लिया था और आपने कोरोना की जंग जीत कर दोबारा अवाम की खिदमत के लिए अपनी फ़राइज़ मनसबी पर आकर काम करना शुरू कर दिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाकर जिस तरह से मैं आपको आज एक इंकशाफ करने जा रहा हूँ इस पर तवज्जो दीजिए ताकि अवामुल नास को इंसाफ मिल सके। डीजी खान में जो मुकदमात दर्ज हुए उनके बाद जो तफ्तीशी हज़रात हैं वो बिल्कुल मुद्दई को तलब करना तक भी गवारा नहीं करते। जहाँ उनकी मुफाद हो, जहाँ मुफाद न हो तो फिर मुद्दई को आए रोज़ बुलाकर उनकी वक्त ज़ाय न सिर्फ करते बल्कि उन्हें चक्करों पर डाल देते हैं जब तक उनके जेबों में कुछ न जाए या बाअसर लोगों की सिफारिश न हो। नाज़रीन, आज की जो ये स्टोरी है ये इस तरह से है, इसमें से शायद करीब से हम गुजरे हैं जिसकी वजह से मैं ये इंकशाफ करने जा रहा हूँ ताकि DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक और SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर हफीज़ बुख्टी साहब इस पर गौर से लें और इसका नोटिस भी लें ताकि अवामुल नास को हकीकी मानों में इंसाफ मिल सके। तफ्तीशी अफसरान जब भी दिल चाहे जिसको बेगुनाह कर दें, जब भी दिल चाहे जिसको गुनाहगार कर दें, ये कानून के तकाज़े पूरे करने के मुतरादिफ हैं। कोई कानून नहीं है, किसी किस्म की इंसाफ नहीं है और इस हवाले से मैं आपको मज़ीद इंकशाफ करते हुए बताना चाहता हूँ कि डीजी खान पुलिस दौरान तफ्तीश ना ही मुद्दई को बुलाते हैं ना ही गुआहों को बुलाते हैं। अगर मुल्ज़मान को बेगुनाह करना हो या उनकी सिफारिश हो या चंद टक्कों की लालच हो तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कागज़ों में जिक्र करते हैं कि मुद्दई को तलब किया गया, गुहान पेश करने के लिए भी कहा गया, ना ही मुद्दई ने गुहान पेश किए और ना ही बार बार तलब के बावजूद खुद हाजिर हुए। इस तरह की जिक्र कागज़ों में तहरीर करके उनकी पेट भरकर पेश करते हैं और मुल्ज़मान को बेगुनाह करने में 1 मिनट लगा देते हैं। अफसोस से कहा जाता है कि जो मुतासरा शख्स है, जो मुद्दई है, उनको सुनने, उनके गुहान को सुनने बगैर इस तरह के जो फैसले करते हैं वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करते। ये इंसाफ और कानून के कातिल समझा जाए तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। मैं इसलिए आज मुख्तसर वक्त पर हाजिर हुआ हूँ ताकि SP साहब और DPO साहब डीजी खान के इल्म में हो कि आपके और वज़ीर आला पंजाब के शहर डीजी खान में इस तरह की तफ्तीशें, इस तरह की सूरत हाल है ताकि आपको बता सकूं और अवामुल नास या मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। मेरी गुजारिश है एक बार फिर कि
جناب ڈی پی او صاحب اور ایس پی انویسٹیگیشن صاحب آپ مہربانی فرمائیں گے اور ضرور اس پہ نوٹس لیں گے. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے ثبوتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کہو گے، اگر آپ اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوں گے تو شاید بہت جلد ان ریکارڈ سمیت میں آپ کو میڈیا کے اوپر بھی ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ آج دکھی ہوں، دل سے دکھی ہوں کہ اگر انصاف نہ ہو تو افسوس ہے کہ لوگ جائے اور جائیں کہاں. بعض لوگ اپنے حق میں فیصلہ بھی کرا لیتے ہیں، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. غریب اور مظلوم عوام نہ ہی پیسے دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس سفارش ہے. وہ انصاف مانگنے کے لیے کہاں جائیں جب پولیس ہی آغاز سے ہی تفتیش کو بگاڑ دے، تو تفتیش میں ان کو شامل بھی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گواہان کو بھی نہ لے اور دل چاہے ملزم کو بے گناہ کر دے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، افسوسناک عمل ہے. امید ہے کہ ڈی پی او اختر فاروق اور ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان بگٹی صاحب جو ایک بلوچ ہیں وہ نوٹس بھی لیں گے اور آئندہ اس طرح کے تفتیشیوں کو سزا بھی دیں گے اور اس طرح تفتیشیوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے تاکہ متاثرین کو انصاف مل سکے. آج اس مختصر بات چیت کے بعد آئندہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو ضرور یہ جنگ جاری رہے گا اور تاکہ انصاف مل سکے. انصاف سب کے لیے ہے، صرف پولیس والوں کی مرضی سے نہ ہو. انصاف ہو، انصاف نہ ہونا قتل کے مترادف ہے. قانون سب کے لیے ہے، امیر کے لیے ہی اور غریب کے لیے ہی، آپ اور ہم کے لیے، سب کے لیے برابر ہے. تھینک یو. خدا حافظ.